ठीक हो। स्टार्ट कर सकते हैं। जय श्री राम। देखिए, क्लास 9th के बच्चों के लिए फैक्टराइजेशन है फॉर क्लास 9। मुझे होप है कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। मनोज सर चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम। अब देखिए, बच्चे जो है, जो भी बच्चे हैं उसका अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम होने वाला है क्लास 9th के लिए, इसलिए फैक्टराइजेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक एक पॉइंट पे आपको डिटेल में इसको मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, पहला जो फैक्टराइज है ये सॉल्यूशन 5a² माइनस 20ab। एट फर्स्ट देखिए कि ये दोनों में आप फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है। अब 5a20 में देखिए a², इसमें 5a कॉमन फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या रिमाइनिंग रह गया, a माइनस 5×4=20, यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका आंसर। अब देखिए दूसरे टाइप में क्या है, दूसरा सवाल इस टाइप में है कि 36a³ माइनस 60a²bc। अब यहां पे देखिए कि पहले तो 36 और 60 में क्या कॉमन फैक्टर है। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों जो है इसमें जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 36 और 60 में क्या है, 12। a³ और a² में a² हो गया। अब देखिए यहाँ b है तो b कॉमन हो गया। अब देखिए अगर नहीं समझ में आए तो ये 36 a³ में इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 12 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 3, यहाँ पर a, ओके, माइनस 12, यह 12 5 जाए 65 c। बस देखिए कितना इजी में मैंने आपको ये बता दी। और ये वीडियो आज जो फैक्टराइजेशन का मैं सॉल्यूशन सोल्व कर रहा हूं, ये पूरे टिल जब तक वीडियो समाप्त नहीं होगा तब तक इसको आप देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए ये अलग अलग टाइप से मैं बता रहा हूं। नंबर 3, 5a b+c माइनस 7b b+c। अब यहां पे देखिए ये इससे देखिए डिफरेंट है। 5a 7b ये तो कॉमन नहीं है इसमें। यहाँ पे b+c जो है कॉमन है, फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, b+c कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपका क्या रहा, रिमाइनिंग 5a माइनस 7। बस ये सिंपल सा इजी है, इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैं बता रहा हूं फैक्टराइजेशन, इसको आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। अब देखिए 4 नंबर है, 4 नंबर 6 2a प्लस 3b माइनस 8 2a प्लस 3b। एट फर्स्ट 6 और 4 में देखिए क्या कॉमन फैक्टर 6 और 8 का क्या कॉमन फैक्टर होता है, यहाँ पे 2। अब 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 2a प्लस 3b। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे रिमाइनिंग पार्ट क्या रहा, माने इसमें इसको डिवाइड कीजिए तो 6 डिवाइड 2 क्या, 3, और ये जो पावर है 2, तो 2a प्लस 3b। अब यहाँ पे माइनस क्या हो गया, 4।
ओके, अब देखिए ये क्या हो गया, 2a प्लस 3b, ये 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b -4, ये इसका फैक्टराइज है। समझ में आ गया? ये आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मित्रों के, जो भी आपका मित्र है क्लास में जो फैक्टराइज, सब के लिए, और कंपटीशन में भी इसका बहुत जरूरी पड़ता है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखिए मैं दूसरे टाइप का बता रहा हूं। अब अगला नेक्स्ट देखिए फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -3, ये देखिए इस टाइप का जो फैक्टराइजेशन होता है, ये आपको कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, सारा कंपटीशन में भी पूछता है, और 4 9 क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी बच्चे जो है क्लास में जो एग्जाम हो रहा है, उसमें फैक्टराइज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला बात तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये देखिए 3 है, तो आप इसको -2x² इंटू 1/x²। अब x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया, -2, ये -2, ये क्या हो जाएगा, -1। मेरी बात को समझ में आ गया? -3 इक्वल क्या होता है, यहाँ देखिए, -3 इक्वल क्या हो जाएगा, -2 -1। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिए, -2 अब -1 इक्वल क्या हो गया, -3 हो गया। तो अब देखिए आप जानते हैं a² प्लस b² -2ab इक्वल क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म हो गया, ए आइडेंटिटी आपने पढ़े होंगे, a² प्लस b² -2ab इक्वल क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये जो है इस फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं कह सकता हूं x -1/x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -1। अच्छा, 1 का भी स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए ये जो आया किसके फॉर्म में आ गया, a² - b² के फॉर्म में ये आ गया। a² - b² इक्वल क्या होता है, a प्लस b। ये समझ में आ गया? अब इसको आप जो है इसको ब्रेक कीजिए, तोड़िए, x -1/x और x प्लस 1/x, ये जो, अच्छा यहां तोड़ने का नहीं जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे a² माइनस, हाँ तो a के जगह पर ये हो गया, b के जगह पे 1 हो गया, तो x -1/x, ये -1 हो गया, x -1/x प्लस 1 हो गया। ओके, इस तरह से जो है इसको आप सॉल्व कीजिए, और ये सॉल्यूशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे मेरे मनोज सर के चैनल से बने रहिए, तो आपको ये बहुत फायदा होगा, आगे भी होगा, होता ही रहेगा। अब देखिए मैं
दूसरे टाइप का आपको बता रहा हूं। सेवन रूट टू एक्स स्क्वायर, 7 √2 x² माइनस 10x माइनस 4 √2। क्या बोले? 7 √2 x² माइनस 10x माइनस 4 √2। अब देखिए बच्चे, ये जो √2 देखते हैं तो इसमें बहुत घबरा जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि सर जी ये √2 है, कैसे बनेगा? अरे ऐसा घबराने, जिस तरह से आप ही देखिए, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है? 10x। मिडिल टर्म क्या है? पहले ये ध्यान दीजिए, 10x है। तो वो ये देखिए फर्स्ट टर्म, सबसे एट फर्स्ट क्या कीजिए, 7 √2 मल्टीप्लाई माइनस 4 √2, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 7 4 माइनस 28, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस 56 हो गया। अब देखिए माइनस 56 को दो पार्ट में तोड़िए तो ये क्या? 40 माइनस 40 4 क्या हो गया? 56 माइनस 14 उसके बाद प्लस 4 क्या हो जाएगा? 10। तो इस तरह से आप ये स्प्लिट कीजिए -10x को दो पार्ट में, कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो -56 आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा? -10x हो जाएगा। तो आपका ये जो सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए कैसे चुटकी चुटकी बजाइए और सॉल्व हो जाएगा। जब मनोज सर का चैनल से आप जुड़े रहिएगा तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए इसको कैसे मैं चुटकी बजाते हुए तुरंत सॉल्व कर देता हूं। ये देखिए 7 √2 x² माइनस, ये क्या हो गया? माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4 √2। यहां तो समझ में आ गया होगा। देखिए कितना सुंदर से मैंने आपको ये समझा रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। अब देखिए ये दो पार्ट, ये दो पार्ट और ये दो पार्ट, दो पार्ट को मैं चूज करता हूं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, आसानी से देखिए इसमें क्या कॉमन है। ये देखिए 7 तो है ही, 7 √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ √2x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा मेरे राजा? क्या बचेगा मेरे बाबू? यहाँ और आ गया x माइनस, ये देखो 7। अब देखो यहां समस्या है सर, 14 देखो 7 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो 7 इंटू √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो 7 √2x यहां पे कॉमन हो गया तो यहां क्या बच गया? √2। क्या बच गया? क्या रह गया शेष? यहां पे क्या रह गया? √2 रह गया। ऐसे इसको समझो कि 14x को मैं ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं 7 इंटू √2x, तो 7 इंटू √2 इंटू √2x, तो 7 √2 कॉमन ही है। यहां रिमाइंड क्या शेष रह जाता है? √2x, तो x भी है कॉमा, तो √2 रह गया। अब देखिए यहां पे आप क्या करते हैं, यहां पे तो सीधा है कि +4 कॉमन है, तो x माइनस √2। देखिए कितना इजी से
मैंने आपको समझा रहा हूं, इसलिए कहता हूं कि मनोज सर चैनल से आप जुड़े रहो मेरे बाबू, तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे सॉल्यूशन को। समझ गया? अब देखो यहां पे, ये देखो जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम ऐसा आएगा ही। ये जो फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म का जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम है, ये आपको कंपटीशन 10th जो आगे क्लास में जाइएगा सब दिन एक काम देते रहेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझिए। अब देखिए ये दो टर्म हो गया, दो टर्म में देखिए क्या है, इसमें क्या कॉमन है, x माइनस रूट टू, और यहां पे क्या कॉमन हो गया, 7√2x प्लस 4। ये आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। देखिए, लेकिन ये आपका जरूरी है, ये आप यदि नहीं समझते हैं तो सॉल्यूशन आपका सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझने का कोशिश करो, और मेरे जो चैनल है मनोज सर के चैनल में बने रहो, और इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जो कि आपका नोटिफिकेशन उस बटन को उसको जो है पुश करो, और इससे बने रहो। थैंक्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलना है, और इससे जुड़े रहे। मुझे आशा है कि ये तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। ओके, थैंक्स।